आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जेईई पेपर लीक में 9 पर केस दर्ज। खुलासा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक और अनुभाग अधिकारी, भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी शामिल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पटवारी भर्ती लिखित परीक्षा के साथ ही अपर अभियंता जेई और सहायक अभियंता ए की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक होने के मामले में 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इसमें आयोग के एक और अनुभाग अधिकारी समेत भाजपा का पूर्व मंडल अध्यक्ष भी शामिल है। उसने 10 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पटवारी पेपर लीक के खुलासे के दौरान ही जेईई भर्ती परीक्षा भी सवालों के घेरे में आ गई थी। इन भर्तियों में धांधली की खबर प्रकाशित की गई थी। इसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच में इन परीक्षाओं को भी शामिल कर लिया था। जांच में इसकी पुष्टि होने पर पटवारी पेपर लीक मामले में जेल में बंद आयोग के निलंबित अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी और आयोग के दूसरे अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार के साथ साथ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल और एक शिक्षक राजपाल ने अन्य 5 लोगों के साथ मिलकर जेईई के प्रश्न पत्र भी लीक कराए थे। अनुभाग अधिकारी संजीव कुमार ने ही पेपर सेट किया था। एसआईटी जांच में सामने आया कि लक्सर और ज्वालापुर हाईवे स्थित जूस कंट्री में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाया गया था। इन सभी आरोपियों के खिलाफ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। 48,000 ने दी थी दोनों परीक्षाएं। 5 लाख रुपए और मूल प्रमाण पत्र बंधक रखकर दिए गए थे प्रश्न पत्र। तो अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र तय की गई रकम पाने के लिए लॉकर का काम कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि जालसाजों ने 5 लाख तक की पेशगी लेकर जाल में फंसाए गए अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रमाण पत्र अपने पास बंधक रख लिए ताकि फाइनल इंटरव्यू के दौरान तय की गई पूरी रकम हासिल की जा सके। शक के घेरे में रुड़की का एक कोचिंग सेंटर। तो पेपर लीक मामले में भाजपा नेता और रुड़की के एक कोचिंग सेंटर के बीच का गठजोड़ भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर पर शक का घेरा उस समय और भी मजबूत हो गया जब इन सेंटर पर परीक्षा की तैयारी कर रहे अधिकांश छात्र टॉप रैंक में शामिल मिले। हालांकि अभी एसटीएफ बारीकी से सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। सीएम के सख्त रुख पर 10 दिन में खुलासा। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से कराई गई सहायक अभियंता एई और अवर अभियंता जेई भर्ती परीक्षा पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद संदेह के घेरे में आ गई थी। आयोग ने करीब 10 दिन पहले जांच के लिए पत्र लिखा था। आयोग में साक्षात्कार की चल रही थी तैयारी। तो जूनियर अभियंता और सहायक अभियंता की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों की साक्षात्कार लेने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग तैयारियां कर रहा था। रद्द हो सकती है भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एई और जेई भर्ती परीक्षा भी रद्द हो सकती है। रडार पर आयोग के कई कर्मचारी। तो जेईई की परीक्षा में आयोग के दूसरे अधिकारी के शामिल होने के बाद एसआईटी के रडार पर आयोग के अन्य कर्मचारी आ गए हैं। एसआईटी अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ कर जानकारी हासिल कर रही है। कांग्रेस ने फिर भाजपा को घेरा लगाया, मिली भगत का आरोप। तो भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मामले को लेकर के कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा को घेरा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मिली भगत और आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। भर्तियों में धांधली के आरोपी कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े। तो लोक सेवा आयोग की जेई भर्ती में भाजपा मंडल अध्यक्ष का नाम सामने आया है। इससे पहले भी अन्य भर्तियों में भाजपा से जुड़े लोग आरोपी रहे हैं। राज्य में जिस तरह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विधानसभा, न्याय विभाग, सहकारिता शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग में योग्यता पर अयोग्यता को हावी कर नौकरियां दी गई, उससे स्पष्ट है कि नौकरियों के नाम पर अपनों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अभ्यर्थियों में मायूसी और आक्रोश फैला। तो पेपर लीक होने से लोक सेवा आयोग पर बदनुमा दाग लग गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों में मायूसी है और आक्रोश भी। उम्मीदें जवाब देने लगी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि लगातार प्रश्न पत्र लीक होने से अब किस पर भरोसा करें। अब युवा भविष्य अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित हैं। भेद खुलने से संजय धारीवाल को गंवाना पड़ा सियासी रसूख। तो संजय धारीवाल किसी तरह भाजपा मंडल अध्यक्ष बनने में तो कामयाब हो गया, लेकिन इसी बीच भेद खुला तो भाजपा नेताओं के नीचे की ज़मीन खिसकने लगी और उसे पद गंवाना पड़ा।
नौकरी का झांसा देकर मांगे थे वोट। तो रिश्वत के पैसों के चलते संजय धारीवाल ने काफ़ी कमाई कर ली थी और लोगों में रुतबा भी जमा कर लिया था। चुनाव के दौरान भी उसने इसका फ़ायदा उठाया। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत चुनाव में भी प्रत्याशी रहे संजय धारीवाल ने युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा किया था। 3 भर्तियों में धांधली का खुलासा, चौथी पर भी शक। तो संजीव चतुर्वेदी ने गोपन विभाग में तैनात होते ही इसकी गोपनीयता भंग करना शुरू कर दिया। 1 साल के कार्यकाल के दौरान अपनी पोस्टिंग का फ़ायदा उठाकर अभ्यर्थियों को जमकर पेपर याद कराए और करोड़ों के वारे न्यारे कर लिए। पुलिस जांच में 3 भर्तियों में हुई धांधली तो सामने आ गई। अब चौथी भर्ती की बारी हो सकती है। हालांकि इस भर्ती की फ़िलहाल जाँच नहीं की जा रही है। धारीवाल ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें। तो हाकम सिंह के बाद अब मंगलूर ग्रामीण क्षेत्र के पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोक सेवा आयोग के एई और जेई परीक्षा घपले में सीएम के निर्देश पर 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें भाजपा के मंगलूर ग्रामीण मंडल के पूर्व अध्यक्ष का नाम भी सामने आया है। भर्ती गड़बड़ियों में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने इस नासूर को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। पेपर रद्द करने पर युवा एक राय नहीं। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की एई जेई भर्ती में भी पेपर लीक का मुकदमा दर्ज होने से बेरोजगार युवा खुश हैं, लेकिन पेपर रद्द करने को लेकर सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ कह रहे हैं कि जो अभ्यर्थी कड़ी मेहनत और पारदर्शिता से पास हुए उन्हें नियुक्ति मिलनी चाहिए, लेकिन जो नकल से पास हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। वहीं कुछ युवा पूरी भर्ती को ही रद्द करके दोबारा करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉय पवार का कहना है कि जेईई भर्ती में घपले की बात हमने पटवारी भर्ती घपले के खुलासे से पहले ही कर दी थी, सबूत तक दे दिए थे, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं था। इसके बाद हमने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलकर सारे सबूत दिए, जिस पर जांच बैठी और मुकदमा भी दर्ज हुआ। भर्ती रद्द करके दोबारा करवाई जाए। वहीं देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम गंडवाला कहना है कि हमने जेईई भर्ती में घपले के साथ वन दरोगा भर्ती पर भी सवाल उठाए थे। जेईई भर्ती में तो मुकदमा हो गया, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन वन दरोगा भर्ती की भी जांच होनी चाहिए। इस भर्ती में भी पूरी धांधली की सूचना हमारे पास है। अब 14 फरवरी को होने जा रही पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा भी रद्द हो। घपलेबाजों को जेल भेजने के बाद भर्ती परीक्षाएँ दोबारा कराई जाएँ। भर्ती घपले में गिरफ्तार शिक्षक की जमानत खारिज। तो बीपीडीओ भर्ती घपले में गिरफ्तार सरकारी शिक्षक मुकेश शर्मा की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। साल 2016 में बीपीडीओ भर्ती घपले के आरोप में बीते सितंबर महीने में गिरफ्तार किया गया था। उत्तराखंड को रेल विकास को मिले 5004 करोड़। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में नई रेलवे लाइन और यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपए की बजट को मंजूरी दी है। अडानी पर विपक्ष अड़ा, सरकार बोली सब ठीक। तो लोकसभा में शुक्रवार को भी कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर के भारी हंगामा किया। अमूल का दूध 3 रुपये लीटर महंगा। तो गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव ने अमूल दूध की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। विवादित फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को गुजरात पर आधारित बीबीसी के वृत्तचित्र को प्रतिबंधित करने के उसके आदेश से जुड़े मूल रिकॉर्ड पेश करने को कहा। 8वीं तक के बच्चों की 12वीं स्तर की पढ़ाई। तो सरकारी स्कूलों में 5वीं से 8वीं के बच्चों को प्राइवेट किताबों से तैयार कर शिक्षा विभाग के अधिकारी और शिक्षकों में ठन गई। बीओ कालसी में प्राइवेट किताबों से आवासीय विद्यालयों में प्रवेश की तैयारी कराने के आदेश का शिक्षकों ने विरोध शुरू किया है। उनका कहना है कि जहां इससे बच्चों का अपना पाठ्यक्रम छूटेगा, वहीं तैयारी के लिए लगाई गई किताबों का स्तर इंटर और ग्रेजुएशन लेवल का है, जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। उत्तराखंड के बजट में दिखाई देगी केंद्र की छाप। तो राज्य
के वर्ष 2023-24 के बजट में पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की झलक नजर आएगी। केंद्रीय बजट पर तस्वीर साफ होने के बाद अब राज्य भी अपने बजट को अंतिम रूप देने में जुट गया है। डॉक्टर की फर्जी डिग्री बेचने वाला गिरफ्तार। तो बीएमएस की फर्जी डिग्री बेचने के मुख्य सूत्रधार इमलाक खान को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। उससे अलग अलग संस्थानों के फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। ऋषिकेश में हाथी ने युवक को मार डाला। तो नीलकंठ मोटर मार्ग पर पटना वाटरफॉल के नज़दीक हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। इस दौरान हाथी ने एक कार को भी क्षतिग्रस्त किया और सड़क किनारे झोपड़ी को भी तहस नहस कर दिया। 21 साल की उम्र से ही फर्जी डिग्री बेच रहा था कॉलेज मालिक। तो एसटीएफ के हाथे चढ़े आरोपी इमलाक खान ने विभिन्न कोर्सों की फर्जी डिग्रियां देश भर में बेची। सीएम ने एनसीसी कैडेट को नवाजे। राज्यपाल ने वेस्ट से बने उत्पादों को सराहा। पहाड़ को नशा नहीं रोजगार दो। तो नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन की 39वीं वर्षगांठ के दूसरे दिन शुक्रवार को विभिन्न आंदोलनकारियों ने चौखुटिया के चांदी खेत से मुख्य बाजार होते हुए रोडवेज स्टेशन पर जनगीतों और नारों के साथ जुलूस निकाला। दून से नहीं हर्रावाला स्टेशन से चलेगी लंबी दूरी की ट्रेन। तो आने वाले दिनों में लंबी दूरी ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन की बजाय हर्रावाला स्टेशन से चलेगी। देहरादून स्टेशन पर 24 डिब्बों की ट्रेन नहीं आ पाने के कारण यह निर्णय लिया गया है। नशे में दबंगों ने सिपाही को पीटा, मुकदमा दर्ज। तो ओल्ड मसूरी रोड पर शराब के नशे में चूर कुछ दबंगों ने राजपुर थाने में तैनात एक सिपाही को बुरी तरह से पीट दिया। घटना के बाद एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नकली सामान बेचने पर 3 पर मुकदमा। तो शहर में ब्रांडेड कंपनी के टैग लगाकर कुछ दुकानों में नकली सामान बेचा जा रहा है। शहर कोतवाली और बसंत विहार थानों में 2 मामलों में 3 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर रही है पटेल नगर से। संदिग्ध परिस्थितियों में 3 ने की खुदकुशी। तो पटेल नगर कोतवाली व रायपुर क्षेत्र में 3 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 27 से होंगी शीतकालीन परीक्षाएं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शीतकालीन सत्र की परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अस्थायी कार्यक्रम जारी कर दिया है। चारधाम यात्रा और सुगम बनाने के लिए इस बार होंगे नए इंतजाम। तो पिछले साल चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की रिकॉर्ड संख्या को देखते हुए इस बार यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार नए इंतजाम करने जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। पंजीकरण अनिवार्य। तो चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। घोड़े खच्चरों को मिलेगा गर्म पानी। बढ़ सकता है हेली सेवा का किराया। शौचालय के लिए प्राचार्य का घेराव। तो छात्र संघ ने 3 दिन पहले खुलवाया था 4 साल से बंद शौचालय। शारीरिक शिक्षा में मास्टर डिग्री कराएगा कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो खेल के क्षेत्र में भविष्य बनाने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। कुमाऊं विश्वविद्यालय आगामी सत्र से मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स पाठ्यक्रम शुरू करेगा। देहरादून और नैनीताल की टीम फाइनल में पहुंची। ओएनजीसी की टेबल टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई। हाथी ने सिर कुचल कर युवक को मार डाला। तो झोपड़ी में बनी दुकान और कार को भी तोड़ा। नीलकंठ मोटर मार्ग पर रोकना पड़ा यातायात। राजस्थान हरियाणा के छात्रों में संघर्ष। तो प्रेम नगर का पौधा क्षेत्र छात्रों के बीच संघर्ष का गढ़ बनता जा रहा है। बुधवार रात यहां हरियाणा और राजस्थान के छात्रों में जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई। पुलिस को जब पता चला तो जरूरी तथ्य जुटाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले दिसंबर में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई थी। डॉक्टर की फर्जी डिग्री बेचने वाला अजमेर से दबोचा। तो 3 दिन पहले दून पुलिस ने घोषित किया था 25,000 का इनाम। पुलिस ने आईएमसी से किए 10 साल के रिकॉर्ड तलब। दूध कंपनियों में कीमत बढ़ाने की चल रही होड़। तो दूध के दाम बढ़ाने को लेकर के कंपनियों में मानो होड़ सी लग गई है। पिछले दिसंबर माह में कई कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ाए थे। अब अमूल दूध के दाम 3 रुपये बढ़ने से लोगों को महंगाई का एक और झटका लग गया है।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक का शव मिला। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे एक युवक का शव कमरे में मिला। प्रथम दृष्टया पुलिस मान रही है कि युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। सहायक अध्यापक बनवाने के नाम पर महिला से ठगे 13 लाख। तो हरिद्वार से खबर आई है। सर सैयद एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित मदरसा इस्लामिया स्कूल रुड़की में सहायक अध्यापक के पद पर नौकरी में लगवाने के नाम पर महिला से 13 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। नर्सिंग कॉलेज में 15 से पहले शुरू होंगे प्रवेश। तो इस सत्र में बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष में 33 छात्र छात्राओं का होगा दाखिला। बोर्ड परीक्षा करीब, न शिक्षक न ही मिनिस्ट्रियल कर्मी। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से संचालित बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से शुरू होनी है। जिले के हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में वर्तमान में करीब 851 शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। वहीं मिनिस्ट्रियल कर्मियों की कमी से भी बोर्ड परीक्षा के कार्यों पर असर पड़ रहा है। शासकीय व अशासकीय राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से छात्र छात्राओं की पढ़ाई तो प्रभावित हो ही रही है। वहीं इस बार माध्यमिक शिक्षा संवर्ग में शिक्षकों की कमी के कारण अन्य शिक्षा संवर्ग से भी बोर्ड परीक्षा में कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लग सकती है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग में मिनिस्ट्रियल कर्मियों की भी काफ़ी कमी है। वर्तमान में जिले में 110 मिनिस्ट्रियल कर्मी कम है। खंड शिक्षाधिकारी कार्यालयों में तो स्थिति और भी खराब है। एक एक मिनिस्ट्रियल कार्मिक के पास 3-3 पटलों का कार्यभार है। इससे विभागीय कार्यों के संचालन में असर पड़ रहा है। वहीं बोर्ड परीक्षा के कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। राजकीय शिक्षक संघ तथा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन अरसे से शिक्षकों व मिनिस्ट्रियल कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने की मांग उठा रहा है। इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। वहीं अल्मोड़ा के प्रभारी मुख्य शिक्षाधिकारी का कहना है कि शिक्षकों व कार्मिकों की कमी बनी है। शिक्षण व विभागीय कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए उपलब्ध संसाधनों से ही कार्य चलाया जा रहा है। रिक्त पदों का विवरण शिक्षा निदेशालय को भेजा गया है। नियुक्तियां शासन स्तर से ही होनी हैं। वहीं जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ में शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसके में पीजीटी में मैथ ज्योग्राफी, वहीं टीजीटी में एसएसटी हिंदी कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरियन की भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट bcjaps.net.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म एप्लीकेशन जो है वो 18 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। परीक्षा में दूसरे राज्यों से भी मुफ्त सफ़र। तो राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 12 फरवरी को दोबारा आयोजित की जा रही लेखपाल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को सरकार ने एक बड़ी राहत और दे दी। सरकार ने उन्हें प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा के दिन परिवहन निगम की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा का सुविधा के आदेश तो पहले ही कर दिए थे, लेकिन अब इसमें संशोधित करते हुए न केवल मुफ्त यात्रा की अवधि बढ़ा दी है, बल्कि दूसरे राज्य से आने वाले अभ्यर्थी उत्तराखंड की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। अभी तक यह राहत केवल उत्तराखंड से उत्तराखंड के भीतर ही थी, लेकिन शुक्रवार रात सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया। अभ्यर्थी 9 से 12 फरवरी तक किसी भी दिन अपने गंतव्य स्थल से परीक्षा स्थल तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगे, जबकि लौटते हुए वह 12 से 15 फरवरी तक इसका लाभ ले सकते हैं। 1.5 साल में 8 परीक्षाओं में गड़बड़ी आई सामने। तो 3114 पदों के लिए आयोजित की गई इन भर्ती परीक्षाओं में 66 आरोपी किए जा चुके हैं गिरफ्तार। दून हरिद्वार के बीच ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए सुझाव देंगे वैज्ञानिक। आज विश्व कैंसर दिवस भी है। तो कैंसर के मरीज अनेक, दून अस्पताल में डॉक्टर एक। तो विदेशी जीवन शैली के रंग में ढल रहे लोग तेज़ी से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए दून अस्पताल में अब कैंसर के मरीजों का विशेष पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग से खबर है। नशे में धुत होकर गाली गलौज करने वाला प्रधानाचार्य निलंबित। तो जखोली ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज क्वालीखाल में नशे में धुत प्रधानाचार्य को शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राओं के साथ मारपीट करने व हिंसक व्यवहार के आरोप में डीएम ने निलंबित कर दिया। डीएम मुख्य शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच कर 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। वही खबर है। अगस्त मुनि से 2 शिक्षिकाओं का सत्र लाभ समाप्त, 4 का वेतन रोका। तो कार्यों में लापरवाही बरतने पर खंड शिक्षाधिकारी YS रावत ने 2 शिक्षिकाओं का सत्र लाभ समाप्त करते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
रुद्रप्रयाग से खबर है, ये नशे में उत्पाद मचाने पर पूर्व में कई शिक्षक हो चुके हैं निलंबित। तो जिले में पूर्व में भी शराब के नशे में स्कूल में उत्पाद मचाने में के मामले में कई शिक्षक निलंबित हो चुके हैं। वहीं खबर इलम गांव से गुलदार ने किया युवती पर हमला, गंभीर घायल। तो प्रतापनगर ब्लॉक में उपली रमोली की कंडियाल गांव में गुलदार ने एक युवती पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बीते 25 जनवरी देर रात को हुई वाहन दुर्घटना की जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मजिस्ट्रेटी जांच के निर्देश दिए। आज दिल्ली में होगी एमडीए की बैठक। तो 8 वैज्ञानिक संस्थानों के प्रतिनिधि के साथ जुड़ेंगे यूएसडीएमए के अधिकारी। शुरू नहीं हुई बद्रीनाथ जाने वाले नरसिंह मंदिर मार्ग की मरम्मत। जलधारा के पानी का डिस्चार्ज घटा। तो आपदा प्रभावित जोशीमठ में परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। वहीं जेपी कॉलोनी में फूटी जलधारा के पानी के डिस्चार्ज में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है। ढाक में पुनर्वास के लिए अभी करना होगा और इंतजार। तो मलारी हाईवे पर जोशीमठ से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत ढाक में आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की कवायद धीमी गति से चल रही है। यहां 500 वर्ग फीट भूमि पर 15 2 BHK प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर का निर्माण किया जाना है। फिलहाल यहां भूमि समतल करने के बाद गड्ढे खोदने और भवन की नींव डालने का काम चल रहा है। ऐसे में आपदा प्रभावित को पुनर्वास के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ओली में 23 फरवरी से स्कीइंग चैंपियनशिप। तो चमोली जिले के विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन 23 से 26 फरवरी तक होगा। वही खबर रही है साया से दिलों में आग की भेंट चढ़ा 2 मंजिला भवन। तो तहसील क्षेत्र काल से अंतर्गत दिलों गांव में शॉर्ट सर्किट के कारण 2 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। ARTO ने 7 बाइक चालकों समेत 17 वाहनों के काटे चालान। तो विकास नगर से खबर आई है। वैलेंटाइन वीक के विरोध में भैरव सेना ने किया प्रदर्शन। तो देवभूमि भैरव वाहिनी भैरव सेना नंदास वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के विरोध में तहसील में प्रदर्शन किया। साथ ही SDM विनोद कुमार को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं खबर आई है कलियर से जिला बंदोबस्त अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया गया। कैफे में तोड़फोड़ जमकर हुआ हंगामा। तो रुड़की से खबर आई है बच्चों के विवाद में महिला पर हमला, गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं खबर है रुड़की से नर्सिंग होम से 3 लाख नकदी उड़ा ले गए चोर। गोवा बना चैंपियनशिप और अंडमान दूसरे स्थान पर पहुंचा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो इसरो में संभावनाएं। तो 100 पदों पर इसरो में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये पद वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 11 फरवरी सुबह 9 से 12 बजे तक होगा। वही दिल्ली यूनिवर्सिटी में 54 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें लाइब्रेरियन, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट आदि पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। HNB GO उत्तराखंड में पद खाली। तो 205 पदों पर प्रोफेसर व रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रुद्रनाथ की पहाड़ियों पर लगी आग। तो गोपेश्वर से खबर है इन दिनों जहां रहती थी बर्फ वहां जल रहे हैं जंगल। पौड़ी से खबर है सेल्समैन ने की उपभोक्ता से गाली गलौज, केस दर्ज किया गया। जल्द करें बांध प्रभावित का विस्थापन। तो सतपाल महाराज। तो नई टिहरी से खबर है कैबिनेट मंत्री ने 13 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। सुरंग निर्माण से बल्दिया खान गांव के मकानों में पड़ी दरारें। तो नरेंद्र नगर टिहरी से खबर आई है। वहीं खबर है कर्णप्रयाग से ठगी करने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए। उत्तराखंड में वंदे भारत वंदे मेट्रो ट्रेनों के लिए अभी और करना होगा इंतजार। वही खबर है हरिद्वार से संपत्तियों की खरीद फरोख्त में स्टाफ ड्यूटी की चोरी पकड़ी गई। तो जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बड़ी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में सापेक्ष जमा स्टाम्प ड्यूटी का सत्यापन करने के लिए शुक्रवार को कई संपत्तियों का स्थलीय निरीक्षण किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भरा जोश। तो युवा कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा। तो 12 वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने
पर मारपीट व जान से मारने की धमकी देने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंजलि नोनियाल ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 वर्ष की कठोर कारावास व 42,000 रुपये का दंड लगाया। दिन में दिखे रश्मि के तेवर शाम को ढीले पड़े तो एमबीपीजी कॉलेज में प्रस्तावित एबीपी के कार्यक्रम के विरोध में महाविद्यालय परिसर में शुक्रवार को सुबह से देर शाम तक जमकर हंगामा हुआ। कार्यक्रम न होने देने की जिद पर अड़ी छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया कॉलेज प्रशासन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात मानने को तैयार नहीं थी, तो कॉलेज परिसर में राजनीतिक कार्यक्रम न होने देने की जिद पर अड़ी थी। शनिवार को अवकाश घोषित होने की मांग मान जाने पर छत से उतरी। हाथी दांत के टुकड़ों के साथ 3 तस्कर पकड़े, तो रामनगर से खबर आई है। धनगढ़ी कार के पीछे दौड़ा बाघ, तो राष्ट्रीय राजमार्ग 309 पर पनोद नाले के पास शुक्रवार शाम एक बाघ कार सवार लोगों के पीछे दौड़ गया। दहशत में आए लोगों ने कार को तेज गति से भगाकर मोहन चौकी पर तैनात वन कर्मियों को सूचना दी। वहीं खबर रामनगर से सिंचाई नहर में गिरा सांभर, वन निगम ने लागू की पुरानी दरें, टैक्स के 1 अरब रुपए बकाया, जब्त होंगे वाहन। वहीं खबर हल्द्वानी से ससुराल जा रहे बाइक सवार की सड़क हादसे में मौत हो गई। विश्व कैंसर दिवस, हर दिन 7 नए कैंसर रोगी पहुंच रहे हैं अस्पताल। वहीं खबर हल्द्वानी से 4 घंटे बिजली गुल नलकूप भी नहीं चले, छात्राओं ने ली नशे से दूर रहने की शपथ। वहीं खबर हल्द्वानी से आग का गोला बनी कार चालक सुरक्षित, तो मंदिर दर्शन के लिए जा रहे ट्रैवल एजेंसी के मालिक की चलती कार में अचानक आग धधक उठी। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से व्यायाम करते समय 18 वर्षीय युवक की मौत, तो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे एक युवक की शुक्रवार को देव सिंह मैदान में व्यायाम करते समय मौत हो गई। युवक के निधन से मैदान में व्यायाम के लिए आए खिलाड़ी शौक में डूब गए। पिथौरागढ़ जिले में बढ़ रहा मंडुए की खेती का रकबा। शारदा में सोमवार से शुरू होगा खनन, उप खनिज के रेट तय हुए। पूर्णागिरी मेले में सुविधाओं के आड़े आ रही वन भूमि। धूमधाम से मनाया कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस। चंपावत की कराटे टीम ने पाया प्रदेश में दूसरा स्थान। आसमान में चलती ट्रेन जैसी चीज देखकर लोग हैरान, तो बृहस्पतिवार की रात पिथौरागढ़ के आसमान में चमकदार चलती ट्रेन जैसी चीज देखकर लोग हैरान हो गए। कोई इसे धूमकेतु तो कोई खगोलीय घटना बताते हुए कयासबाजी लगाते रहे, लेकिन लोगों की कुछ भी समझ नहीं आया। वही खबर है अल्मोड़ा से नए प्रधान प्रबंधक के खिलाफ दूध संघ कर्मियों ने खोला मोर्चा। मॉल रोड पर झुका पोल हादसे को दे रहा दावत। कसार देवी के जंगलों में धधकी आग। वही खबर है अल्मोड़ा से जिला अस्पताल में महिला के पेट से निकाला 8 किलो का ट्यूमर। भाजपा सरकार ने थमा देश और प्रदेश का विकास, तो हरदा तो पूरा सीएम हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुरुआत किया। बागेश्वर से खबर है दीपक भाजपा युवा मोर्चा और प्रभा बनी महिला मोर्चा के अध्यक्ष। सड़क के लिए 7 किलोमीटर की चढ़ाई का पहाड़। वही खबर है रुद्रपुर से नशे की 600 टैबलेट कैप्सूल जब्त, मेडिकल स्टोर का स्वामी गिरफ्तार किया गया। वही खबर है रुद्रपुर से तमंचे बनाने का कारखाना पकड़ा, एक गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। बैल ने बुजुर्ग किसान को पटका, रौंद कर मार डाला, तो मरने के बाद भी बैल ने नहीं छोड़ा किसान का शव। खटीमा से खबर है 2 लोगों के बैंक खातों से उड़ाए 4 लाख रुपए। डाकघर में बैटरी का सामान चोरी, तो खटीमा से खबर आई है। वही खबर है रानीखेत से बैंक प्रबंधन की डीपी चुरा रिश्तेदार से 50,000 से ज़्यादा की ठगी की गई। द्वाराहाट से खबर आई है गाय को गुलदार ने बनाया शिकार। यातायात पुलिस ने 3 दिन में वसूले 28,000 रुपये। पदाधिकारियों संग 7 घंटे छत पर चढ़ी रही रश्मि, कहा मान लो बात वरना कूद जाएंगे। चारा काटने गए किसान को उसके ही बैल ने मार डाला। मार्ग